बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal. How are you students? I hope so you all are fine and well. Dear students, today I will brief you about maths of class 5. Dear students, as you all know, we have started our first term and here is your lecture number 14. So dear students, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने अपने प्रीवियस लेक्चर को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुना होगा और आपको ये बात अच्छी तरीके से पता होगी कि अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 HCF और LCM को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने HCF के बारे में जाना था कि HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। उसके बाद हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, जिसमें हमने दिए गए नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स नीट और ख़ूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करने के साथ साथ इन तमाम क्वेश्चंस की अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस की होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने आज के इस लेक्चर में हम HCF फाइंड करने का मेथड पढ़ेंगे कि हम HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरह सॉल्व करते हैं। In this method, we follow these steps to find the HCF. Step 1. Find all the prime factors of each number. Step 2. Find the common prime factors of the numbers. Step 3. Find the product of common prime factors. This product is the HCF of the given number. यानी कि अब हमने क्या करना है कि स्टेप 1 में हमने जो भी गिवन नंबर दिया होगा उसके हमने प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं। प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको हमने सर्कल करना है। और थर्ड स्टेप हमारे पास क्या था कि जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स थे उनकी हमने प्रोडक्ट लेनी है। इट्स मीन कि उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगी वो हमारे पास होगी HCF ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि उस गिवन नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF के बारे में जानने के बाद आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ऑन योर ओन 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है, फाइंड दी HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करना है और दिए गए नंबर्स का HCF फाइंड करना है। अब इसका ए पार्ट हमें दिया हुआ है 28, 46 एंड 72। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले 28 के फैक्टर्स बनाने हैं, फिर हमने 46 के फैक्टर्स बनाने हैं और फिर हमने 72 के फैक्टर्स बनाने हैं। तो आइए सबसे पहले 28 के फैक्टर्स बनाते हैं। 28 को लेके जाएंगे 2 पे। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14 और 7 1s are 7। अब अगेन 46 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6। अब 23 और किसी भी टेबल में नहीं आता, तो 23 1s are 23। अब हमने फैक्टर्स बनाने हैं 72 के। 2 3s are 6, जो 1 यहाँ से बचेगा वो यहाँ, ये 12, 2 6 are 12, 2 1s are 2, जो 1 बचा, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। तो हमने सबसे पहले 28 के फैक्टर्स बनाए। 28 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, 2 × 2 × 7। उसके बाद हमने 46 के फैक्टर्स बनाए। 46 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने, 2 × 23। उसके बाद 72 के फैक्टर्स हमने बनाए हैं। 72 के फैक्टर्स हमारे पास क्या बने हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3। तो हमारे पास क्या आया, 28 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 2 × 2 × 7। और इसी तरह हमारे पास 46 के फैक्टर्स क्या बने हैं, 46 = 2 × 23। और अब 72 के फैक्टर्स क्या हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3।
अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है। ठीक है, हमारे पास कॉमन क्या चीज़ है, सिर्फ 2 है। तो इन तमाम वैल्यूज़ का जो HCF आएगा वो हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि 2 के अलावा कोई भी चीज़ इसमें सर्कल नहीं है। अगर 2 के अलावा हमारे पास और चीज़ें सर्कल होती तो हम उन तमाम वैल्यूज़ को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देते। तो हमारे पास HCF क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू, सो HCF of 28, 46 and 72 is 2। ठीक है, यानी कि हमने क्या किया कि जो हमें वैल्यूज़ दी हुई थी, सबसे पहले हमने 28 के फैक्टर्स बनाए हैं जो कि हमारे पास बने थे 2 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद हमने 46 के फैक्टर्स बनाए हैं जो हमारे पास बने हैं 2 मल्टीप्लाई 23। उसके बाद 72 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। फैक्टर्स बनाने के बाद हमने इन फैक्टर्स को अरेंज किया है और जो कॉमन फैक्टर्स थे हमने उनको सर्कल किया है। तो इन तमाम वैल्यू में सिर्फ 2 हमारे पास कॉमन था, तो हमने 2 को सर्कल किया है और ये 2 ही हमारे पास दी गई नंबर्स का HCF है। सो HCF ऑफ 28, 46 एंड 72 इज़ 2। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के ए पार्ट को अच्छे तरीके से सॉल्व करने और समझने के बाद इसके रिमेनिंग पार्ट्स, जैसे कि बी पार्ट आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ नज़र आ रहा है, इसी तरह सी पार्ट की भी आपके पास पिक्चर है कि किस तरह हमने दी गई वैल्यूज़ का HCF फाइंड किया है। डी पार्ट भी आपको पिक्चर में सॉल्व हुआ नज़र आ रहा है और इसी तरह सबसे लास्ट में ई पार्ट में भी आपको दिए गए नंबर्स का HCF फाइंड हुआ नज़र आ रहा है कि हमने किस तरह दिए गए नंबर्स का HCF फाइंड किया है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट्स को नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर सॉल्व करना है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 के ये 5 पार्ट्स नीट और खूबसूरत राइटिंग में अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन करने के साथ साथ इन तमाम 5 पार्ट्स के HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के मुताबिक करने की अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम HCF बाय डिवीजन मेथड के बारे में जानेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड्स। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।